जब रिजल्ट आता है तो सबसे पहले हम मार्क्स देखते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है ग्रेड। आउटस्टैंडिंग, ए प्लस या फेल, ये सिर्फ वर्ड नहीं होते, ये बच्चों के परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि मार्क्स से ग्रेड कैसे डिसाइड होता है। इसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज हम पाइथन में एक CGPA कैलकुलेटर का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम एक चीज़ पर फोकस करेंगे, वो है मार्क्स को ग्रेड में कन्वर्ट करना। अगर ये फाउंडेशन क्लियर हो गया तो CGPA निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब पार्ट 1 को स्टार्ट। तो चलिए आज के लॉजिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है सब्जेक्ट इंट इनपुट इंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब यूजर से उसके पास कितना सब्जेक्ट है वो यहाँ पे इनपुट लिया जा रहा है। तो यहाँ हम दे देंगे इंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो यहाँ इनपुट कर देते हैं 4, समझे। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फोर लूप लगा हुआ है, तो 4i इन रेंज। यहाँ पे i क्या है, i यहाँ वेरिएबल है और ये क्या है, रेंज एक फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का नंबर आ जाएगा, कितना सब्जेक्ट आपके पास है। तो ये कुछ देखने में ऐसा लगेगा 4i इन रेंज, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ दे देंगे 4, समझे। तो अब ये फोर लूप ऐसा हो गया। तो अभी सबसे पहले क्या होगा, अभी सबसे पहले यहाँ पे i का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फोर लूप 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इटरेशन 1 यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया मार्क्स इज इक्वल टू इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट i प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ दे देंगे इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू यहाँ पे 0 प्लस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ हो जाएगा इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। तो कितना मेरा मार्क्स यहाँ पे हम देते हैं 80, समझे। मेरा सब्जेक्ट 1 में 80 मार्क्स आया है। तो उसके बाद ये कोड जो है यहाँ पर आएगा। तो यहाँ क्या है, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। तो यहाँ हो जाएगा इफ़ मार्क्स कितना है तो 80 क्या 90 से बड़ा है, तो नहीं ये 90 से छोटा है, तो ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गया। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ जाएगा, समझे। तो यहाँ क्या है, मार्क्स लेस देन 100, तो यहाँ दे देंगे एंड मार्क्स कितना है 80 लेस देन इक्वल टू 100। तो हाँ ये 100 से छोटा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो गया, एक कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गया। एंड में क्या होता है, ये तब जाके सही होता है जब यहाँ पे ना दोनों कंडीशन ट्रू हो, तब जाके ये लॉजिक सही होगा, क्योंकि यहाँ पे एंड दिया गया है। और में क्या होता है, और में कम से कम एक भी सही हो गया ना, और में एक भी सही हो गया तो जाके वो ट्रू हो जाता है कंडीशन। लेकिन यहाँ पे एक सही है एक गलती है, तो ये कंडीशन यहाँ ट्रू नहीं होगा, ये डायरेक्ट कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो यहाँ दे देंगे एलिफ मार्क्स कितना यहाँ पे 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो क्या मार्क्स 80 से बड़ा या उसके बराबर है, तो 80 से बड़ा नहीं लेकिन उसके बराबर है मार्क्स, तो ये यहाँ पे ट्रू हो गया। अब यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या है ग्रेड क्या है A+, तो यहाँ पे अभी क्या यहाँ पे स्टोर है A+। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है ग्रेड, यहाँ क्या दिया गया ग्रेड में क्या है यहाँ पे स्टोर है। अब ये कॉल किया ग्रेड को, ध्यान दीजिए जो इस ग्रेड में अभी क्या स्टोर यहाँ पे है, तो यहाँ पे A+ स्टोर है। तो यहाँ पे आएगा और इसको प्रिंट कर देगा, प्रिंट ग्रेड A। तो यहाँ प्रिंट कर देगा ग्रेड A+, समझे। उसके बाद ये लूप में i इज इक्वल टू अब 1 हो जाएगा, समझे। फिर जाके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे इनपुट लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, अभी
अभी यहाँ पे आई का वैल्यू अभी यहाँ पे क्या है, तो आई का वैल्यू अभी यहाँ पे 1 है, 1 + 1 क्या होता है, तो 2, तो सब्जेक्ट 2, तो यहाँ पे हम दे देंगे 70, समझे। तो फिर ये सबसे पहले यहाँ पे आएगा और यहाँ चेक करेगा इफ मार्क्स इज इक्वल टू कितना 90, तो मार्क्स में क्या है 70, ध्यान दीजिए यहाँ पे 70 क्या 90 से उसके बराबर है, तो नहीं ये 90 से छोटा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब एक यहाँ जाएगा, यहाँ जाके चेक करेगा, तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एंड 70 क्या 100 से छोटा है, तो हाँ ये छोटा है, तो ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया। तो एंड का लॉजिक अलग होता है, एंड में दोनों ट्रू होगा तब जाके वो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट कोड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या है एलिफ, एलिफ क्या, एलिफ में यहाँ दिया गया है एलिफ मार्क्स कितना है, तो मार्क्स 70 है, तो 70 बड़ा है क्या 80 से, तो नहीं ये छोटा है 80 से। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से छोटा है 80 से, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गया। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट इस ब्लॉक में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो यहाँ दे देंगे हम एलिफ 70 क्या बड़ा या उसके बराबर है, तो हाँ 70 उसके बराबर है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गया। उसके नीचे क्या है, यहाँ पे ग्रेड 1, तो अभी ग्रेड 1 में क्या यहाँ पे स्टोर है, तो ए, समझे। तो उसके बाद ये कोड डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या है ग्रेड इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉल क्या ग्रेड को, तो ग्रेड यहाँ पर है, तो उसमें क्या यहाँ पे स्टोर है, तो ए, तो क्या करेगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा ग्रेड इज इक्वल टू ए, समझ गए। उसके बाद फिर जाके यहाँ पे कोड ऊपर जाएगा, अभी आई का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे इंटर करेगा, इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 80, सब्जेक्ट। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे आई का वैल्यू अब यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 कितना होता है, तो यहाँ होता है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसमें हम मार्क्स देते हैं 90, इसमें मेरा मार्क्स 90 आया है, तो यहाँ पे क्या देंगे हम 90। तो उसके बाद क्या होगा, कोड यहाँ से अब डायरेक्ट कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया, इफ़ मार्क्स क्या 90 से बड़ा है या उसके बराबर है, मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या इफ़ मार्क्स में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे मार्क्स में हो जाएगा 90, तो 90 क्या 90 से बड़ा या 90 के बराबर है, तो 90 से बड़ा तो नहीं लेकिन उसके बराबर है, तो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया, समझे, ये यहाँ पे ट्रू हो गया। फिर यहाँ पे एंड दिया गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा एंड, यहाँ क्या 90 क्या 100 से छोटा या उसके बराबर है, तो 100 से बराबर तो नहीं, 100 के बराबर तो नहीं लेकिन उससे छोटा है, तो यहाँ दे देंगे 100, समझे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। जब ये दोनों ट्रू हो गया तब जा क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे क्या है ग्रेड में क्या है आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या होता है बहुत अच्छा नंबर, समझे। तो अब ये ग्रेड में यहाँ पे क्या है आउटस्टैंडिंग यहाँ पे स्टोर है, अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ग्रेड, यहाँ पे क्या है ग्रेड, तो यहाँ पे फिर इसको कॉल किया तो यहाँ पे जाके उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ प्रिंट कर देगा ग्रेड आउट स्टैंडिंग, समझे। उसके बाद क्या होगा, अभी आई का वैल्यू यहाँ पे कितना था 2, कितना मेरे पास था सब्जेक्ट, तो 4 टू, अभी 1 2 3 तो हो गया। अब लास्ट है सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा इटरेशन 3, समझे। तो यहाँ पे फिर मार्क्स यहाँ से इनपुट लेगा, तो यहाँ हम इंटर कर देंगे इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे आई कितना है, तो आई का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 + 1 है कितना है 4, सब्जेक्ट 4 का यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे इनपुट मांग रहा है, तो यहाँ हम दे देंगे 30, समझे। तो सबसे पहले कोड यहाँ पर आएगा, यहाँ चेक करेगा, तो यहाँ पे क्या इफ़ मार्क्स कितना यहाँ पे मार्क्स है 30 क्या 90 से बड़ा या 90 के बराबर है, तो नहीं ये छोटा है और उसके बराबर भी नहीं है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया कंडीशन। अब डायरेक्ट यहाँ जाके करेगा मार्क्स 100 से छोटा या 100 के बराबर है, तो हाँ ये
यहाँ पे एक फॉल्स छोटा है लेकिन उसके बराबर नहीं है, तो एक ट्रू हो गया और एक फॉल्स हो गया, तो यानी कि ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। एंड का लॉजिक होता है दोनों ट्रू होना चाहिए तब। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या है, एलिफ, यहाँ क्या चेक करेगा, मार्क्स। तो क्या एलिफ मार्क्स जो है, कितना मार्क्स यहाँ पे है, 30 क्या 80 से बड़ा है या 80 के बराबर है, तो नहीं, ये 80 से छोटा है लेकिन उसके बराबर भी नहीं है। यहाँ पे ये भी फॉल्स हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है मार्क्स, यहाँ पे क्या है, एलिफ 30 क्या 70 से बड़ा या 70 के बराबर है, तो नहीं, ये 70 से छोटा और 70 के बराबर भी नहीं है, तो यहाँ पे ये भी यहाँ फॉल्स हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ आएगा, तो यहाँ अगर चेक करेगा तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है एलिफ मार्क्स, यहाँ पे क्या है, एलिफ मार्क्स 30 क्या 60 से बड़ा या 60 के बराबर है, तो नहीं, ये 60 से छोटा और 60 के बराबर भी नहीं है। समझे, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझे। अब एक कोड डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ चेक करेगा, एलिफ 30 क्या 50 से बड़ा या 50 के बराबर है, तो नहीं, ये 50 छोटा और 50 के बराबर भी नहीं है, तो ये कोड डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। समझे, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है एलिफ 30 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 40 क्या 40 से बड़ा या 40 के बराबर है, तो नहीं, यहाँ पे ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। समझे, तो क्या हो जाएगा, अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ प्रिंट कर देगा एल्स में, प्रिंट फेल। समझे, यहाँ पे एल्स है, वहाँ पे लिखा नहीं था, यहाँ पे एल्स है, यहाँ कर देगा फेल, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्रिंट यहाँ कर देगा फेल। समझे, आप 40 तक मार्क्स लाएंगे तो आप पास आएंगे, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा फेल। तो चलिए अब कोड को समझते हैं कंप्यूटर पे। तो जैसा कि आप ये कोड देख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है CGPA कैलकुलेटर पार्ट 1, ठीक है। अभी पार्ट 4 तो चलेगा ये कोड। उसके बाद जो है सब्जेक्ट, यहाँ पे इनपुट लिया जा रहा है नंबर ऑफ सब्जेक्ट, उसके नीचे जो एक लगा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, फॉर लूप है ना, फॉर लूप इन रेंज सब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे यहाँ मार्क्स इनपुट लगा यूजर से, समझे। अब उसके बाद नीचे कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया है, आपको हम पीछे समझाए डायन करे कोड को, देख लीजिए आप, ये कुछ ऐसा दिया गया है। और यहाँ पे एलिफ ग्रेड ये सब यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद चलिए अब कोड को रन करते हैं और समझते हैं। और यहाँ फेल भी दिया गया है ग्रेड अंतिम में। अब फिर जाके क्या होगा, एल्स में फेल दिया गया था और जाके ये ग्रेड को प्रिंट कर देगा, समझे। और फिर लास्ट में क्या दिया गया है, पार्ट 1 कंप्लीट मार्क्स टू ग्रेड कन्वर्जन, ठीक है। अब जाके चलिए आप कोड जाकर रन करते हैं। तो रन करते हैं तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पहले क्या, इंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ 5 इनपुट करते हैं 5। फिर यहाँ पे हम देंगे मार्क्स में, यहाँ हम देंगे, रुकिए 56, यहाँ ग्रेड भी आ गया। अब इंटर मार्क्स 2 में हम देंगे 70, यहाँ पर ग्रेड 1 आ गया। और इंटर मार्क्स 3 में यहाँ हम देंगे 87, यहाँ ग्रेड A+ आ गया। और यहाँ पे इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 4 में देंगे, यहाँ पे हम देंगे 78, यहाँ पे ग्रेड 1 आ गया। और फिर यहाँ पे इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 590 यहाँ देंगे। तो यहाँ पे इसको करते हैं स्क्रॉल, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग, मतलब कि बहुत अच्छा, समझे। यहाँ पे आउट से मतलब होता है बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ क्या देगा, पार्ट 1 कंप्लीट मार्क्स टू ग्रेड कन्वर्जन, समझे। तो आज पार्ट 1 में हमने देखा कि मार्क्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं ग्रेड में, आउटस्टैंडिंग A+ या फेल, ये सब अब वर्ड नहीं रहे, इसको अब लॉजिक में समझ लिए हैं। GPA निकालने से पहले ये फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगले पार्ट में ग्रेड को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे फिर GPA तक पहुंचेंगे। अगर तुम CGPA को प्रॉपर्ली सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।